विधानसभा चुनाव मतदान के बाद सभी पार्टी के प्रत्याशियों को मतगणना का इंतजार है। मतदान के बाद कुछ प्रत्याशी हार जीत के गणित का अनुमान लगाने में व्यस्त हैं, तो कुछ लंबी थकान और व्यस्तम दिनचर्या के बाद परिवार के साथ समय बिता रही हैं। इस दौरान नवतेज टीवी ने देवली उनियारा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला से खास बातचीत की। समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहना हमारी आदत है। देवली उनियारा जैसी विधानसभा, जहां से पूरे जयपुर और अजमेर को पीने का पानी मिलता है, उस पूरी विधानसभा में पीने का पानी तक नहीं है। आप सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो फ्लोराइड युक्त पानी पिलाता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को ये पानी पिलाऊंगा तो ये जहर है और आने वाले 10-12 साल के बाद बच्चा चल नहीं पाएगा। सबसे दुख वाली बात तो ये है कि जो घर घर जल योजना वाली जो स्कीम थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके लिए यहाँ पर सरकारी तंत्र ने 2500 रुपए पर पर्सन लिए। 90% गांव लोगों ने मुझे बताया कि सरकारी टीचर जो सरकारी स्कूल में है वो तो दिन में दारू पी करके रोड पर पड़ा रहता है। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और मतदान पूरा हो चुका है। 3 तारीख का इंतजार है कि राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है। हालांकि तमाम जो आकलन है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लगाना शुरू कर दिए हैं, प्रत्याशियों ने लगाना शुरू कर दिए हैं। इस समय जहां बैठा हूं मैं देवली उनियारा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बैंसला जी के आवास पर हूं और विजय बैंसला जी गुर्जर समाज के उन कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं। यानी कि यूँ माना जाए कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद में अगर गुर्जर समाज में तमाम संघर्ष समिति के मुद्दों को लेकर किसी व्यक्ति ने संघर्ष किया है तो वो विजय बैंसला जी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको देवली उनियारा विधानसभा सीट से अब की बार टिकट दिया है। इलेक्शन की भागदौड़ के बाद, मतदान होने के बाद आज बिल्कुल आराम के मूड में है और इनके आवास पर हम लोग पहुंचे हैं। बैंसला जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी पर। थैंक यू सो मच। और ये भागदौड़ यानी कि यूँ माना जाए कि 1 से 1.5 महीना और लगातार गाड़ियाँ आपकी दौड़ती रही और जानना चाहेंगे कैसा हेक्टिक शेड्यूल रहा। देखिए, 8 साल से मेरा रोज का शेड्यूल ऐसा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इस बार। समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहना हमारी आदत है और दिनचर्या भी है। पिछले 45 दिनों से मैं इलेक्शन मोड में रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। देखो, सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी चीज़ें सामने आई जो आंखें खोल के रख देती हैं। देवली उनियारा जैसी विधानसभा, जहाँ से पूरे जयपुर और अजमेर को पीने का पानी मिलता है, उस पूरी विधानसभा में पीने का पानी तक नहीं। Isn't it sad? और आप सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो फ्लोराइड युक्त पानी पिलाता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को ये पानी पिलाऊंगा तो ये जहर है और आने वाले 10-12 साल के बाद बच्चा चल नहीं पाएगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं। क्या आप अपने बच्चे को जानते हुए जहर पिलाओगे? नहीं पिलाओगे ना। लेकिन ये पिला रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है और पिछले 5 साल से सरकार ने कोई ऑप्शन ही नहीं किया। और सबसे दुख वाली बात तो ये है कि जो घर घर जल योजना वाली जो स्कीम थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो कि निःशुल्क थी, उसके लिए यहाँ पर सरकारी तंत्र ने 2500 रुपए पर पर्सन लिए। एक बंदा जिसके पास साल के 12,000 रुपए कमाता है, उसे एक नल कनेक्शन के तुमने 2500 रुपए ले लिए। शर्म नहीं आती? जबकि वो मुफ्त था और रसीद भी दी है। इमेजिन, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी और सबके सब आराम से बैठे। What are they doing? I mean, अब मैं क्या बताऊं, सैड सिचुएशन। एक देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र जो रहा है, अमूमन तमाम राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव में जातिगत फैक्टर पर काम करती है और मेरे ख्याल से ये राजनीति में होता भी है। देवली उनियारा क्षेत्र जो है हमेशा स्थानीय प्रत्याशी की बजाय जातिगत गणित में ज़्यादा उलझा रहा है। भले वो गुर्जर समाज से प्रत्याशी रहा हो या एमएलए रहा हो या मीणा समाज से रहा हो। एक बार प्रभुलाल सैनी भी रहे हैं और रामनारायण मीणा समेत तमाम बड़ी फहरिस्त है। दिग्विजय सिंह अपने आप में बड़ा नाम रहा है उनियारा से, जो राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भी रहे। विजय बैंसला को पहली बार वहाँ से उतारा गया है और पार्टी ने पूरी उम्मीद जताई है कि शायद वो सीट जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट है जो हरीश मीणा के पास में है। ऐसी स्थिति में आम जनता को भी एक ये आश्वासन मिला या एक उम्मीद थी कि शायद जातिगत फैक्टर से ऊपर उठ करके विजय बैंसला उनके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव को देख पा रहे हैं? और चुनाव चूंकि हालांकि मतगणना होना 3 तारीख को है, लेकिन जीत अमूमन ये मानी जा रही है कि शायद हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन किस तरीके से विकास के उन दावों को आप पूरा करेंगे? लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं तो? देखो, पहले तो आप जाति की जो बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया प्यास वाली बात, भाई किसी भी जाति का हो बच्चा प्यासा तो मर ही रहा है ना।
रोड अगर नहीं है तो किसी भी जाति का हो, वो तो बिना रोड के चल ही रहा है ना। तो जातिगत जनगणना, जातिगत सिस्टम, जातिगत सब चीज़ें धरे की धरे रह जाती हैं। बात प्रोग्रेस पे होती है, बात ट्रस्ट पे होती है, बात इंटेग्रिटी पे होती है। आज के विधायक जो सिटिंग विधायक है कांग्रेस से, उनको तो कोई ट्रस्ट करता ही नहीं। मैं 45 दिन घुमाऊं, वो गांव ही नहीं गए भाई 5 साल में। ये कांग्रेस के विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, और मैं 90 दिन में, क्या 40 दिन में 90% गाँव को मैं घूम के आ चुका हूँ। और उसमें से भी 50% गाँव तो ऐसे हैं जिनको मैं 2-2 बार 3-3 बार घूम के आ चुका हूँ। लोगों के पास मेरे फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन करते हैं, मैं उठाता हूँ। सिटिंग विधायक का तो ना तो फ़ोन नंबर है, और फ़ोन नंबर है तो फिर उठता नहीं है, और उठता है तो डांट पड़ती है। काफी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लगा नहीं, और काफी समस्याएं या विकास का जिक्र जो आप कर रहे हैं, रोडें नहीं है, तमाम पानी की चीजें हैं। सोप में जो सरकारी टीचर है, लोगों ने मुझे बताया कि सरकारी टीचर जो सरकारी स्कूल में है, वो तो दिन में दारू पी करके रोड पे पड़ा रहता है। ये तो स्थिति है। मतलब जिंदगी मक्खी निकली जा रही है और लोग कुछ कर नहीं रहे। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, लाइट नहीं आती, ठीक है, पीने का पानी नहीं है, रोड नहीं है क्या चीज? किया है पिछले सालों में, करा क्या है? और सबको छोड़ दो, पिछले 5 साल में क्या किया है, मैं बताता हूं क्या किया है। भ्रष्टाचार की तो बिल्कुल सीमाएं लांग गए हैं लोग। जो आदमी 12,000 रुपए सालाना कमाता है, उससे 20,000 रुपए घूस मांगते हैं एक काम कराने के लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म आनी चाहिए। अरे कुछ तो नियम धर्म रखो लाइफ में। हाँ? पुलिस प्रशासन, आदमी गर्दन उठाए तो चालान कर देते हैं। अब उनियारा में 197 नंबर बूथ में पोलिंग में लोग पहुंचे, ठीक है, लोग पहुंचे वोट देने के लिए, तो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम डिलीटेड में था। अब जब उन्होंने पूछा कि भाई आपने हमारा डिलीट कर दिया है, बोलते इसमें डिलीट है। बोलते अच्छा ठीक है, तो हम जाएं कहाँ वोट डालें? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव द राइट टू वोट। आपने उनका राइट ही गायब कर दिया। तो जब वो एजिटेट हुए तो वहां का जो SHO है उसने उनके ऊपर पेपर स्प्रे कर दिया। अब जब लोगों में झगड़ा हुआ तो अभी मेरे पास FIR आई है उसके अंदर, क्योंकि उनका नाम छोटूलाल मीणा है, तो उसके ऊपर खूब सारे लोगों के ऊपर FIR कर दी और 3C का एक्ट लगा दिया। मतलब हद हो गई यार, हर चीज की हद होती है। नहीं शिकायत दी है इसकी? शिकायत तो अब करेंगे, मेरे पास तो वीडियो है उसका डालते हुए। इलेक्शन कमीशन को हम डालें, क्या मजाक लगा रखी है। मैंने ओम प्रकाश बैरवा से भी बात करी थी, जो अपने वहां पे वो कलेक्टर साहब, SP साहब को भी मैंने बताया था। मेरे को बाद में पता चला कि ये वाला जो SHO है, ये तो जेब में पेपर स्प्रे का कैन लेके घूमता है। ये तो पहला इंसिडेंट नहीं है, ये तो रेगुलर है। सब लोग कॉवबॉय बने बैठे हैं क्या? इन लोगों को तो उठा करके जैसलमेर भेजना चाहिए, पता तो चले तपिश क्या होती है। लोगों के ऊपर पेपर स्प्रे ऐसे फेंकते हैं। और वीडियो में देखोगे तो जो वोट करने आई थी महिलाएं, वो खांसती हुई बाहर गई हैं। 2 बंदे तो टॉक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। इसका कौन, अगर बाई चांस वहां पे कोई अस्थमा का पेशेंट होता, वो मर जाता, जिम्मेदार कौन होता? ऐसे निर्मम लोग, दे शुड बी सैक्ड। और उनकी ड्यूटी चुनाव में थी उनकी। अरे इनको तो उठा करके घर बिठा देना चाहिए, सस्पेंड होने लायक काम है ये। एक ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थकान आपको भी है क्योंकि लगातार आप मूव होते रहे हैं। एक कर्नल साहब का एक था कि जाति के लिए अधिकारों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन सहृदयता और सामंजस्य तमाम समाजों के बीच में होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। मेरा तो सीधा सा जिंदगी का उसूल है कि समान अपराध, समान दंड, समान न्याय होना चाहिए। ना तो किसी जाति विशेष में फर्क होना चाहिए, ना किसी धर्म में। गलत तो गलत है और सही तो सही है, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो। और प्रोग्रेस सबको मिलना चाहिए। जो जितनी भी जातियां, ये जाति तो हटा लो, जितने भी व्यक्ति पिछड़े हुए हैं उन सबको हमको आगे लेके आना चाहिए। अब वो किसी कोई भी व्यक्ति भारत में जब जन्म लेता है तो किसी न किसी जाति में लेता है, तब उसके पास कास्ट आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। जो बढ़ी हुई जातियां हैं, जो एडवांस जातियां हैं, उनमें भी बहुत पिछड़े लोग हैं, अगर आप मेरी बात मानो तो। जैसे अगर हम कहें कि ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा हुआ है, बहुत आगे आए, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, लेकिन गांव ढाणियों में भी वो पिछड़े हैं, तो उनको भी तो आगे बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति को तो जो पीछे वाली लाइन में है ना, उसको हम जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में अगर 2 कदम आगे बढ़ा दूं ना, तो मेरे तो दुनिया मेरे को मिल गई। केवल 2 कदम आगे बढ़ाने, फिर वो 4 अपने आप चल लेगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट
जो होता है वो कराना जरूरी है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए साहब, ऐसा है कि पॉजिटिव है। 3 तारीख को गणना होगी, पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि नाई नाई कितने बाल, जजमान 3 तारीख को सामने आ जाएंगे। लेकिन आपका जोश कह रहा है आप पूरा पूर्णतः आश्वस्त। मेरा जोश तो जो कह रहा है, लेकिन लोगों का जोश बहुत प्रचंड होकर कह रहा है। लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि साहब जीत सुनिश्चित है, हम जीत रहे हैं। मैंने कहा ठीक बात है, आपकी बात सही, लेकिन 3 तारीख को गणना होगी तब बात करेंगे। पार्टी में बात हुई वहां से फ्री होने के बाद? हाँ, बातचीत हुई। अब कल जाऊंगा साहब। ये 40 दिन का मेरा पूरा दिनचर्या ये लगी थी कि सुबह 8 बजे निकलता था, रात को 3 बजे आता था, और 196 किलोमीटर की विधानसभा है, सेकेंड लार्जेस्ट। तो थकान तो है। मेरी गाड़ी इन 40 दिनों में करीब 22,000 किलोमीटर चली है। तो आप गणित लगा लें कि हम कितना घूमे होंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे विजय बैसला और काफ़ी जोश और खरोश के साथ पूर्णतः आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। देवली उनियारा काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये माना जाता है कि लगातार बहुत अच्छे व्यक्तित्व वहाँ से विधायक रहे हैं और विजय बैसला का नाम इस फहरिस्त में जुड़ने जा रहा है। 3 तारीख को अगर जो मतगणना है इनके फेवर में आती है तो काफ़ी लगातार मेहनत पिछले 45 दिनों से विधानसभा क्षेत्र में की है और कहीं न कहीं जिस तरीके की सूचनाएं लगातार आ रही है, जिस प्रकार का इनका कहना है कि शायद जीत जो है ज़्यादा दूर नहीं है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरे, जिस तरीके तमाम मुद्दों की बात की, तमाम उस फ्लोराइड युक्त पानी की बात की, सड़कों की बात की, उन विकास की, उन तमाम बातों को लेकर के दम भरा। ऐसा लगता है अगर जीत के पायदान पर पहुंचते हैं तो शायद उस विधानसभा क्षेत्र में तमाम चीज़ें या यूँ माना जाए कि आमूलचूल परिवर्तन होने की आशा है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ राकेश कुमार, नव तेज टीवी।